इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म भाग 2। भाग 1 इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ऑप्शन है वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। तो बताना है आपको बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। आंसर है इसका श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन है शतानीक, उदयन, बोधि या निचक्षु। आंसर है इसका उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां वर्षावास किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया था। तो बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। यह बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आपको बताना है कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है पाशर्व, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र। तो इसका आंसर होगा वसुमित्र। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुशाल शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 विशेषताएं दी गई हैं और आपको बताना है कि ये विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। इनमें से कौन सी विशेषताएं? पहला है बुद्ध में देवत्वारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं महायान मत की हैं। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। इसका आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 ये सभी विशेषताएं महायान मत की हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। तो ये तीनों ही विशेषताएं महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। ये 4 बौद्ध संगीतियों का स्थान दिया गया है और आपको उन्हें सही कालक्रम में लगाना है। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 2, 1, 4, 3। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगली पित्तिस इसके अध्यक्ष थे।
चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। इसका सुमेल करना है। तो आपको बताना है, इसमें स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। एक और जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन और निधन की घटना है और दूसरी ओर स्थान के नाम दिए गए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उरुवेला बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। काशी के ऋषि पत्तन में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ। कुशीनगर उसे कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है और इनके निधन को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र का चित्रण किस घटना के रूप में किया गया है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। इसका आंसर होगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव में दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक और सूची 1 में चिन्ह दिए गए हैं और दूसरी ओर सूची 2 में उन चिन्हों के अर्थ दिए गए हैं और आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं। जन्म का चिन्ह है कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि का प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष और गृह त्याग का प्रतीक या चिन्ह है घोड़ा। अगला प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन है गेलुकपा, कंग्युपा, साक्यपा या लिंगमापा। इसका आंसर होगा कंग्युपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युपा वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 4 कथन दिए गए हैं और आपको कूट की सहायता से बताना है कौन से कथन सही है। पहला कथन है, महात्मा बुद्ध उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ये चारों कथन सही हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो आपको बताना है कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनाया गया है। ऑप्शन है जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे या जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। आपको बताना है महाबोधि मंदिर कहाँ पर बना है। इसका आंसर होगा जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आपको बताना है जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का वृक्ष है। ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। इसका आंसर होगा पंचम। व्याख्या देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेदसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। तो ये बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है और जो मूल वृक्ष था उसे सम्राट शशांक के द्वारा 7वीं शताब्दी में नष्ट करा दिया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तर। निरंजना नदी पर कौन सा स्थान पवित्र स्थल स्थित है, बताना है आपको। आंसर होगा इसका बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो बोध गया पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।